जय हिंद साथियों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एक नए अपडेट में कैरियर बिहार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बिहार में स्टेट 2023 के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ चुका है और आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है दोस्तों। तो इसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। क्या क्या आपको जानकारी देंगे दोस्तों कि इसके लिए क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, क्या एज लिमिट रखा गया है, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, अप्लाई करने के समय आपको फ़ी कितना देना होगा, पिछला स्टेट जो 2019 में हुआ था उसमें आपको कितने लोगों ने आवेदन किया था, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या है, सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और आपको अगर किसी दूसरे राज्य से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सब चीज़ आपको बताएंगे। तो आप सबको एकदम बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और शुरू से लेकर अंत तक आपको जो देखना है ताकि आप हर एक बात को समझ पाए, हर एक जानकारी आप तक अच्छे से पहुंच सके। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, बिहार स्टेट 2023 में जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको BSEBSTET.com, यहीं से आप आवेदन कर सकते हैं। और आपको बताते चले कि अप्लाई करने का जो डेट है वो 9 अगस्त 2023 से स्टार्ट होकर 23 अगस्त 2023 से। तो आपके पास अप्लाई करने का आपको टाइम कम है और एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। कब एग्जाम होगा आपको बताएंगे अभी, तो आप वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, दो पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 उनके लिए है जो 9th और 10th के टीचर बनने वाले हैं, या फिर 9th और 10th का टीचर जिनको बनना है उनको पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा। और पेपर 2 उनके लिए है जो 11th और 12th के टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो उनको पेपर 2 को क्लियर करना होगा। अब आपको बताते चलें कि पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, मतलब किन किन विषयों के टीचर आप बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिंदी के टीचर आप बन सकते हैं, अंग्रेजी के टीचर बन सकते हैं, उर्दू के टीचर बन सकते हैं, बांग्ला के टीचर बन सकते हैं, मैथिली के बन सकते हैं, संस्कृत के बन सकते हैं, अरबी के बन सकते हैं, फारसी के बन सकते हैं, भोजपुरी के बन सकते हैं, गणित विषय हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, संगीत हो गया, ललित कला हो गया, नृत्य हो गया। और विशेष विद्यालय में आपको अगर शिक्षक बनना है तो आप अगर स्टेट में पेपर 1 को क्लियर करते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका होगा आगे चल के टीचर बनने का 9th और 10th क्लास में। ठीक है, तो आप एग्जाम को पास करके तुरंत टीचर तो नहीं बन जाएंगे, लेकिन टीचर बनने के पथ पर आप अग्रसर हो जाएंगे। आपके पास आगे मौका रहेगा, आप ही एलिजिबल होंगे जब वैकेंसी आएगी तब। तो देखिए दोस्तों, आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं कि पेपर जो 2 है, जो कि 11th और 12th में जिन्हें टीचर बनना है उनको क्लियर करना होगा। और किन किन विषयों के लिए एग्जाम होना है पेपर 2 के लिए, तो वो है अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, देखिए नहीं दिख रहा होगा, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि और संगीत। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पेपर 2 के लिए अवेलेबल है, यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आपको हम बता दिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, क्लियर। अब आपको हम बताते चले कि सबसे बड़ा सवाल है कि हम बिहार से बाहर के हैं, बिहार से हम हैं नहीं, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग के ध्यान में ये सवाल होगा, तो आपको हम क्लियर कर दें कि आप बिहार से बाहर के हैं, आप कहीं के भी हैं, इंडिया के अगर आप हैं, किसी भी राज्य से हैं, बिहार से हैं नहीं हैं, कोई मतलब नहीं है। आप अगर एलिजिबल हैं, योग्यता रखते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। और आपको जो है ना अच्छे से तैयारी करना है दोस्तों, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आपको बताते चलें कि इसके पहले जो स्टेट का एग्जाम हुआ था वो 2019 में हुआ था। 2019 के बाद से आपका अगला स्टेट का एग्जाम आपका 2023 में होने जा रहा है। तो आपको जो है बढ़िया मौका मिल रहा है। इसके बाद आपको फिर एग्जाम कब होगा कोई गारंटी नहीं, कोई आता पता नहीं है। तो आप इस मौके को भुनाइए और एक अच्छा जो अवसर मिल रहा है टीचर बनने का उसको आप चूकिए मत। अब हम योग्यता की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट
में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप अभी देख रहे हैं कैरियर विहार यूट्यूब चैनल, मैं अमरिंदर यादव आप सबको जो है अपडेट दे रहा हूं, ठीक है। तो आप ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा अपडेट हम जब भी लेकर आएँ तो आपको मिस ना हो। अब योग्यता की हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए आगे आपको हम समझाते हैं। तो देखिए, अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं, यानी कि आप 9th और 10th के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए योग्यता क्या है फॉर्म भरने के लिए, तो आपको जो है जिस सब्जेक्ट के टीचर आप बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो, साथ ही आपने बीएड कंप्लीट कर रखा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, मतलब पेपर 1 का फॉर्म आप भर सकते हैं। पेपर 2 के लिए आपको क्या योग्यता रखा गया है, यानी कि पेपर 2 अर्थात आप 11th और 12th के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पीजी होना चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट आप जिस सब्जेक्ट से बनना चाहते हैं आप उस सब्जेक्ट में आपका हो, साथ ही आपका बीएड कंप्लीट हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लियर। अब हम एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। तो आपके स्टेट का जो एग्जाम होगा उसमें कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने मार्क्स का पेपर होगा। तो देखिए, आपको टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको 150 से क्वेश्चन रहने वाले हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपको रहेगा। और सबसे खास बात यह है कि नो नेगेटिव, इसमें कोई नेगेटिव नहीं रहेगा। 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, नो नेगेटिव होगा। क्लियर। तो यहां तक उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे अगले प्रक्रिया पे। तो देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको हम अभी बताएं कि 100 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताएं कि 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें से देखिए 100 क्वेश्चन आपका रहेगा आपके सब्जेक्ट से। आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 मार्क्स का पेपर आपको वो रहेगा। 50 क्वेश्चंस आपको रहेंगे पेडागोगी, और साथ में आपको जीके, सामान्य जागरूकता से संबंधित आपको, जिसमें जीके वगैरह हो गया, मैथ हो रहा हो गया, ये सब आपको क्वेश्चन मिला के 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से आपको 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब आप इस पेपर में कितने नंबर लाएंगे आपके कैटेगरी के हिसाब से, तो आपको पास समझा जाएगा और आपको जो है स्टेट का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो देखिए, आपको बताया गया है कि सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तब जाके आप पास समझे जाएंगे। आप अगर पिछड़े वर्ग से हैं, मतलब बीसी से हैं, तो आपको 45.5% मार्क्स लाना अनिवार्य है। आप अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 42.3% नंबर लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी वालों के लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य है, तब जाके आप पास समझे जाएंगे। दिव्यांग के लिए 40%, और महिला वर्ग किसी भी कैटेगरी से आप हैं तो आपको 40% नंबर आप लाते हैं तो आपको पास समझा जाएगा, आपको जो है स्टेट का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। एज लिमिट की बात कर लें कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए, आपका एज जो है वो 1 अगस्त 2023 से काउंट होगा, 1 अगस्त 2023 से काउंट होगा। और जनरल के लिए आपको मैक्सिमम एज, जनरल में आपको हम ये मेल की बात कर रहे हैं, मेल आप अगर पुरुष में हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मैक्सिमम एज रखा गया है 37 वर्ष। वही अगर आप जनरल में फीमेल हैं तो आपके लिए मैक्सिमम एज रखा गया है 40 वर्ष, 40 वर्ष आपको मैक्सिमम एज है। आप अगर पिछड़े वर्ग में मेल और फीमेल, मेल हो या फिर फीमेल हो, पिछड़े वर्ग में आप आते हैं तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट आपका 40 वर्ष है, मतलब आपको यहाँ पे 3 साल का छूट मिल जाता है। आप अति पिछड़े वर्ग में मेल हैं या फिर फीमेल है तो आपको मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो मेल है फीमेल है, आपका मैक्सिमम एज आपका 42 वर्ष यहाँ पर रहेगा, तो आपका चलेगा। एज काउंट होगा 1 अगस्त 2023 से। क्लियर। तो ये एज के रिगार्डिंग आपको जानकारी आपको हमने समझा दी है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो कितना चार्ज आपसे लिया जाएगा, चार्ज कितना रखा गया है। तो देखिएगा, अप्लाई फी की बात करें तो जनरल हो गया, बीसी हो गया, बीसी मतलब कि पिछड़ा वर्ग, ईबीसी मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो आते हैं, मतलब ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं, उन सभी के लिए मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं। आप अगर केवल पेपर 1 देते हैं या फिर केवल पेपर 2, मतलब दोनों में से कोई एक पेपर आप
अप्लाई कीजिएगा, एक पेपर के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको चार्ज देना पड़ेगा 960 रुपये। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से किसी एक पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो 960 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और आप अगर दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं, दोनों पेपर के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आपको टोटल पे करना होगा 1440 रुपये। कैटेगरी आपको बता दी, जनरल, BC, EBC, EWS, मेल हो या फिर फीमेल हो, सबके लिए बताएं। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम SC ST कैटेगरी की बात कर लें, दिव्यांग की बात करें, मेल फीमेल दोनों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, SC ST हो या दिव्यांग हो, मेल हो फीमेल हो, तो आपको अगर पेपर 1 या केवल पेपर 1 के लिए देना है, अप्लाई करना है, दोनों में से किसी एक पेपर के लिए अप्लाई करना है, तो आपको 760 रुपये चार्ज पे किए जाएंगे आपसे। लेकिन आपको दोनों पेपर देना है, दोनों पेपर आप देना है। अगर आप दोनों पेपर के लिए अगर आप एलिजिबल है तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों पेपर देंगे तो आपको चार्ज पे किया जाएगा, मतलब कि आपको पे करना होगा 1140 रुपये। क्लियर। फॉर्म भरते समय 1140 रुपये आपको पे करना होगा। अब आप देखिए, जब पास कर जाएंगे तो जितने भी स्टेट का अभ्यर्थी होंगे जो पास होंगे उनको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा स्टेट का, और उसकी वैलिडिटी रहेगी लाइफ टाइम। मतलब कि जब तक आप का एज, जब तक आप मतलब कि एक बार पास हो गए तो फिर आपको जो है एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, आप लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल समझे जाएंगे, टीचर बनने के योग्य आप समझे जाएंगे। क्लियर। तो ये हो गया आपको अप्लाई फी। अब चलते हैं हम लोग आगे, और आगे आपको बताते हैं कि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या जरूरी हैं, जो आपको अभी से एकदम रेडी कर लेना है। तो देखिए, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में सेल्फ स्टेटेड फोटो कापी अपलोड करनी होगी। किन किन चीज़ों की, तो 10वीं के सर्टिफिकेट, 10वीं का आपको सर्टिफिकेट और उसके मार्कशीट, 12वीं के सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट मार्कशीट, PG सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको देना होगा, BEd के सर्टिफिकेट और मार्कशीट देना पड़ेगा, और आवासीय प्रमाण पत्र, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसका आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, और जाति प्रमाण पत्र। आप अगर कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप अगर पिछड़े वर्ग में, अत्यंत पिछड़े वर्ग में हैं, EWS कैटेगरी में हैं, आप अगर SC हैं, ST हैं, तो उसका अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। क्लियर। तो ये रहा आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए, जो पिछला स्टेट के एग्जाम हुआ था वो 2019 में आया हुआ था, और उस समय इतने लोग आपको जो है BEd वगैरह नहीं किए थे, तो उस समय अगर हम फॉर्म कितने भरे गए थे देखिए तो 2,47,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, 2,47,000 के आसपास आपको फॉर्म गिरे थे, जिसमें आपको पेपर 1 के लिए 1,81,738 लोगों ने अप्लाई किया था, और पेपर 2 के लिए 65,503 लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है। तो कुल मिला के जो है एक अच्छा मौका है आपके पास, बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन होता नहीं है, और अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आप आगे चल के 9th, 10th, 11th, 12th में आप अच्छा मतलब कि एक जॉब पा सकते हैं टीचर के तौर पे, आपकी अच्छी एक सैलरी होगी। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, आप इस मौके को भुनाइए। और कितने % आपको नंबर लाना है आपको हम बता ही दिया है, तो आपके लिए अच्छा मौका है, इस मौके को आप गंवाइए नहीं और अभी से एकदम लग जाइए। हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम जो है आपको जो है अगले माह में कंडक्ट कराया जाए। अभी आपका अगस्त चल रहा है, सितंबर में हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम ले लिया जाए, तो उसके लिए आपको कमर कस लेना है। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको हम निश्चित तौर पे आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आपको बता ही दिए कि आप किसी भी राज्य से हैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल अगर आप हैं तो। क्लियर। तो यही रहा आपका आज का अपडेट। कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताइएगा। और ये आप अभी देख रहे हैं कैरियर विहार यूट्यूब चैनल, मैं अमरेंद्र यादव आप सबको अपडेट दे रहा था। कोई डाउट हो आप पूछ जरूर लीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।